नमस्कार, दरभंगा खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला। दोपहर का 12 बज रहा है। अभी मैं मौजूद हूं एसपी साहब के कार्यालय में। अब देख सकते हैं पीड़ित मां है जो कि कई दिनों से परेशान है, दर बदर भटक रही है, अलग अलग अधिकारियों के ऑफिस जा रही है। इनको अभी तक न्याय नहीं मिला। इनकी जो बेटी है उसको बेरहमी के साथ मार दिया गया है, हत्या का आरोप लगा रहे हैं ये लोग। घटना जो है मुड़िया में हुआ है। ये लोग मधुबनी की रहने वाली हैं। अभी एसएसपी साहब के पास अपना आवेदन लेके आई हैं। अब देखते हैं जो ये एफआईआर में नामजद अभियुक्त है कब तक मुजरिम को गिरफ्तार करती है और कब तक ये पीड़ित माँ, बेसहारी माँ, कोई मदद करने वाला नहीं। आखिरकार कब तक इनको दरभंगा के एसएसपी साहब और आईजी साहब न्याय दिला के इनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, पूरा मामला क्या हुआ है, आखिरकार ये कब से क्यों परेशान है और आखिरकार इतने वरीय अधिकारी का क्यों चक्कर लगा रही हैं कई महीनों से। बात करना। अभी आप एसपी ऑफिस में आई हुई हैं, क्या मामला है? इंसाफ चाहिए लड़की का, समीना आफरीन का इंसाफ चाहिए। क्या मामला कर रहे हैं? दहेज का था। क्या चाहते हैं, क्या मामला है, क्या है? हुआ क्या है लड़की के साथ आपके? लड़की के साथ ननद सब मिल के मारा है। नंदोसी और दूल्हा का भी हाथ है, सबका हाथ है। नंदोसी 5 आदमी का हाथ है। मर्डर है क्या ये? जी मर्डर। कौन कौन थे हमला में? हमला में नंदोसी है, सास है, दोनों ननद है, तहसीन सूबी, और सास के नाम शकीला है, नंदोसी के नाम महताब है, अरमान है। जो घटना हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है? भाई मुड़िया में हुआ है। मुड़िया में? जी। किनके यहाँ हुआ है? वही शादी कब हुआ है? 25 तारीख 26 को। इस 26 को कितना दिन पहले? 2 महीना हो गया। कितना महीना हुआ? 2 महीने। अभी तक घटना नहीं हुआ। 6 महीना। क्या नाम हुआ? अब आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। किस तरह का इंसाफ? जो दोषी है उसको क्या सजा चाहती हैं? सजा मिलना चाहिए। 2 महीना हो गया, अभी तक सजा न मिला, पकड़ाया न मुजरिम पकड़ी है न मुजरिम। अभी तक मुजरिम फरार है पुलिस की गिरफ्त से। कहाँ पकड़ रहा है पुलिस? बच्ची की शादी कहाँ हुई थी? ये समीना आफरीन की जो शादी है 6 महीना पहले हुई थी मुड़िया गांव में। जो सादिक है मुड़िया में, उनके लड़का अब्दुल्ला से मुस्तकिल हमेशा शादी के बाद से ही जहेज़ का मुतालबा उन लोगों की तरफ से रहा है। कई बार मुतालबा करने पर जो समीना आफरीन की माँ है वो कुछ नकदी पैसे वगैरह भी दिए, लेकिन बार बार मुतालबा, घर परिवार जो है गरीब हैं, जिसकी वजह से पूरा मोटरसाइकिल वगैरह का मुतालबा नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि उसी की वजह से समीना आफरीन को जो है गला दबाकर मारा गया है। वहाँ लोग जब पहुँचे तो देखा गया कि उसके गले पर यहाँ पर निशान था, गले में यहाँ पर निशान था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किसी चीज़ को रख करके उनका गला दबाया गया है और गला दबाकर एक सोची समझी साजिश के तहत उसको मारा गया है। अब 2 महीने हो गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस के गिरफ्त से अभी भी 5 मुजरिम बाहर हैं। 5 में से कोई एक मुजरिम भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। 2 और मुजरिम जो हम लोगों को बाद में पता चला, जो अरमान है जो सकरी का है, जो कि मुड़िया से 10-12 किलोमीटर दूर रहता है। अरमान और नेमत ये दोनों 10 बजे रात में उसके घर पर मौजूद था, समीना आफरीन के ससुराल में मौजूद था। तो वो 10 बजे रात को क्या कर रहा था? फिर उसके बाद जो सबसे पहली कॉल आती है समीना आफरीन के माँ के पास, तो वो सबसे पहला कॉल अरमान का आता है। और हम लोगों ने कई मर्तबा डीएसपी सर से, एसपी सर से कहा कि अरमान को गिरफ्त में लिया जाए, उससे पूछा जाए, चूँकि कहीं ना कहीं अरमान और नेमत भी मुजरिम हैं इन 5 मुजरिम के साथ साथ। लेकिन पुलिस का रवैया, ख़ास तौर से जो भालपट्टी थाना है, उनका रवैया बिल्कुल ही इस मामले में सुस्त रहा है और कहीं से कहीं तक भी हम लोगों की उसमें कोई मदद नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अब तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये अरमान कौन है? अरमान उसी का अपनी रिश्तेदारी है और नेमत जो है वो चचाजाद भाई है, वो चचाजाद भाई है। ये दोनों को एक साथ 10 बजे रात में मुड़िया के अंदर देखा गया है। इसकी सूचना हम लोगों को मिली है वहीं के लोगों द्वारा।
ये जानकारी मिली। हम लोगों ने प्रशासन से कहा था कि आप इसकी जानकारी लीजिए, उसका मोबाइल नंबर वगैरह की डिटेल्स निकाली जाए कि उस वक्त का लोकेशन वगैरह कहाँ है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मारने में कौन कौन लोग थे और वो कहाँ के रहने वाले हैं? मारने में एक जो उस रात में वो लोग थे मौजूद, बताया कि 2 एक अरमान और नेमत है, उसके साथ जो 5 लोग हैं जो नामजद FIR है जिन पर, वो एक जो है जो ननद है, 2 ननद है, एक सास है उनकी बच्ची की, और एक नंदोसी है, ये सब लोग शामिल थे उसमें, उस रात में वहाँ थे। अभी आप SSP साहब के यहाँ हैं? हाँ, SSP साहब से मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन मिला? SSP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, इस तरह की बात SSP साहब ने कहा है, और हमें उम्मीद भी है कि SSP साहब। FIR में 5 नाम जो नामजद है वो गांव में ही है अभी या गांव से फरार है? ये हम लोगों को पता नहीं। एक्चुअली हम लोग डिस्ट्रिक्ट मधुबनी के हैं, बिस्फी ब्लॉक गाँव, बिस्फी ब्लॉक में एक गाँव है उसराई, बच्ची वहीं की थी समीना आफरीन, 6 महीना पहले शादी हुई थी, और ये जो है भाल पट्टी उन लोगों के गांव के करीब है, जिसकी वजह से वो लोग पहले डराया धमकाया भी था कि ये तो हमारा मकामी थाना है, लोकल थाना है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और वो बात कहीं ना कहीं देखने में भी आती है। और एक बात और, जब हम लोग गए थे सबसे पहले FIR के लिए तहरीर देने के लिए जो आवेदन हम लोगों ने दिया था, तो जब हम लोग थाना पहुँचे आवेदन के लिए, तो 5, 7, 10 मिनट के बाद जो उस परिवार के लोग थे जिन लोगों ने मर्डर किया था, उनके परिवार के लोग थाना आ जाते हैं। जाहिर सी बात है इसकी सूचना थाने से किसी ने दी होगी। तो इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ शामिल है, और जिसकी वजह से अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। प्रशासन चाहे तो कहीं से भी उन्हें गिरफ्तार कर सकते। FIR कहाँ से दर्ज हुई? थाना से दर्ज हुई? हाँ, बालपट्टी में था, तहरीर दिया था। उसी दिन दर्ज हुई या कुछ और? अगले दिन हमें तहरीर मिल गई थी कि दर्ज हो गया है, उसी दिन मतलब दर्ज हो गई। FIR में किसका किसका नाम दिया है? FIR में 5 लोग हैं, बताया अभी कि 5 लोग हैं जिनका नाम है, जो नामजद है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो सब मुरिया के हैं। एक है जो नुरचक के हैं, जो उनके नंदोसी है, बच्ची का नंदोसी लगता है। आप कौन लगेंगे इस लड़की को? मेरी मामू की लड़की थी। अपना परिचय? मेरा नाम फैजुद्दीन आरिफ है, विलेज उसराही, पोस्ट परसौनी, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, बिहार।